दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि संसद की कार्रवाई किस तरह से चल रही है और कैसे कैसे मुद्दों पर। अब जयंतियों पर भी संसद के सत्र चलेंगे। पूरा का पूरा सप्ताह वंदे मातरम की जयंती के हवाले चला गया और कोई भी मुद्दा हो उस पर जो चर्चा होती है, ऐसा लगता है जो इतिहास की क्लास चल रही हो। इतिहास में क्या हुआ, कैसे है इस कानून का, और उस समय किन्होंने क्या बोला, किन लोगों ने, किन महापुरुषों ने। ये सब कोई चर्चा का विषय है क्या? इस तरह की बातें करके समय जाया किया जा रहा है। आज के मुद्दे, आज की बातें, आज की समस्याएं, आज जिस तरह से देश में हवाई क्षेत्र में अराजकता है, जिस तरह से चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और उस पर सही से स्पष्टीकरण देने और तय करने के बजाय उसका बचाव करने और पुराने चुनाव आयोग के किस्से सुनाने के लिए हम लोगों ने इन्हें जिताया। ये सोचने का विषय है, आपको सोचना ही चाहिए कि ये सरकार जिसे आपने गठबंधन को बहुमत देकर बनवाया है, कैसे कैसे मुद्दे पर चर्चा कर रही है। क्या कोई काम का बात हो है जिससे पब्लिक का कोई भला हो? और जो समस्याएं हैं जो सामने आ रही हैं, जिस तरह से दिख रहे हैं देश दुनिया में, जिस तरह से भारत अलग थलग पड़ गया है, अमेरिका की तरफ से तमाम तरह के प्रतिबंध और क्या क्या बड़े बड़े टैरिफ लादे जा रहे हैं, और देश के अंदर के हालात, एविएशन इंडस्ट्री कैसे क्रैश कर गई, महंगाई, बेरोजगारी किस कदर, सोने के दाम आसमान पर। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर संसद को सत्र में चर्चा करनी चाहिए थी, इस सत्र में। और इसको रोकने, इसको कम करने, इन समस्याओं को दूर करने पर इन्हें चर्चा और विमर्श करना चाहिए था। लेकिन अब ये जब देश 100 साल का होने जा रहा है, ऐसे समय में, आज़ादी के 100 साल होने जा रहे हैं जब, ऐसे समय में भी हम गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय सिर्फ वर्षगांठ और जयंती और वह तमाम तरह की बातें कर करके, और उसमें भी उस समय के बहस के दौरान किन लोगों ने क्या कहा, उस समय किन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, इन बातों पर फिजूल में समय बर्बाद किया जा रहा है। आज के मुद्दे, आज की बातें, आज की समस्याओं की इस कदर अनदेखी की जा रही है और उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। न सत्ता पक्ष और न विपक्ष के बहुत सारे लोग उस दिशा में तैयारी करके जाते हैं। SIR के मुद्दे पर भी आपने देखा संसद में किस तरह से विपक्ष बिना तैयारी के और क्या क्या बातें कर रहा था। इन्हें इलेक्टोरल रोल 1 महीने पहले चाहिए बस, और वो भी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए। इतनी ही चुनाव सुधार के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे थे, वोट चोरी का इतना बड़ा वितंडा खड़ा किया देश भर में, इतने बड़ा आंदोलन, और जहाँ तहाँ इस पर चर्चा और समय। इसके बावजूद क्या इन्हें लग रहा है कि अब जो SIR हो रहा है या जो होकर पूर्ण होगा उसमें सब लोगों के नाम जुड़ जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं, कोई योग्य मतदाता नहीं छूटेगा। और अगर इस तरह से बहस करके इन्होंने मामले का पटाक्षेप कर दिया है तो क्या है, अब अदालतों के पास क्या बचा है? इसमें तो कुछ नहीं बचा। अदालत भी चुपचाप इस मामले पर चुपके साध कर चुनाव आयोग को अपनी मनमानी करते रहने देना छोड़ देगा। जब संसद के सत्र में जब चर्चा होकर इस मामले को निपटा ही दिया गया है, अदालत भी अब इस मामले को उतनी गंभीरता और उतने संवेदना के साथ जरूर नहीं देखेगा, और ऐसे में ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब तो हमें सिर्फ उस जनगणना के रिजल्ट की और उस जनगणना के आंकड़े का इंतज़ार रहेगा, जिसमें हमारी एडल्ट पॉपुलेशन तो 100 करोड़ से ऊपर होगी, लेकिन वोटर लिस्ट जो SIR के जरिए तैयार किया जाएगा देश भर का, उसके हिसाब से हमारी एडल्ट आबादी 80-85 करोड़ के बीच होगी। और यही बड़ा अंतर जो 20-25 करोड़ का अंतर आएगा, जो इस विशेष इंटेंसिव
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को खारिज कर देगा, पब्लिकली खारिज कर देगा। लेकिन इस दौरान ये पूरा खेल करके कई राज्यों में उलटफेर की रणनीति के तहत अपनी सरकार और जो भी इन्हें हासिल करना होगा वो करके बैठ जाएंगे। और इसीलिए तो ये सारी जद्दोजहद की जा रही है। नहीं तो ये जनगणना का इंतज़ार तो कर सकते थे। इससे पहले आपने देखा होगा 2003 का जो इंटेंसिव रिविजन हुआ, तो 2001 की जनगणना के आंकड़े उसके पास होंगे और उस आधार पर उन्होंने उन्हें नागरिकता तय करने या जो भी योग्य मतदाता तय करने की जो प्रणाली इनके पास थी उसको तय किया गया। लेकिन ये जो विशेष इंटेंसिव रिविजन है, क्या ये अगले 20 सालों तक चलेगा? इसकी कोई गारंटी दिख रही है क्या? इसी जनगणना में हमें लगता है, जैसे ही इसी जनगणना में इनके इंटेंसिव रिविजन के दौरान मतदाताओं की टोटल संख्या जो देश भर में होगी और आबादी के अनुपात में, आबादी में जो जनगणना के आधार पर जो आंकड़े आएंगे, निश्चित तौर पर उसमें एडल्ट पॉपुलेशन के आंकड़े और इनके वोटर लिस्ट के आंकड़े से 20-25 करोड़ वोटरों के नाम गायब रहेंगे, नागरिकों के नाम गायब रहेंगे। और इस आधार पर ये विशेष इंटेंसिव रिविजन खारिज करके फिर से इन्हें इंटेंसिव रिविजन में जाना पड़ेगा पूरी आबादी की जनगणना के बाद। लेकिन इस बीच इनकी जो मंशा है, जो खेल है, जो सभी राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में अपनी जीत दर्ज कराने की जो रणनीति है, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इन्होंने लोकसभा चुनाव में भारी झटका लगा है, इनका ग्राफ गोता खा गया, इनके सारे मुद्दे धराशायी हो गए थे। और जिस तरह से आधी से भी करीब आधी सीटें इन्हें हासिल हुई और आधी सीटें इनके हाथ से निकल गई लोकसभा चुनाव में। और उसी के चलते ये चाह रहे हैं कि यूपी में किसी तरह विधानसभा में हम अपना बचाव कर लें ताकि आगे के लिए इन्हें सहूलियत हो जाए। बाकी फ़िलहाल बंगाल तो इन्हें मिलने से रहा और ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी इनका बचने से रहा। भले अदालत अभी कुछ नहीं कर पाए, भले संसद ने इस मामले में कुछ अलग बातें तय नहीं की और कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, लेकिन जनगणना के आंकड़े और इनके SIR के आंकड़े दोनों का जब मिलान होगा 2 सालों बाद, जब 2027 में जनगणना पूरी हो जाएगी, और तब इनके आंकड़े जो रहेंगे और जो वोटर लिस्ट के आंकड़े रहेंगे और उसमें अगर भारी अंतर रहेगा तो फिर से इन्हें दोबारा 2028 में पूरे देश में इंटेंसिव रिवीजन करना पड़ेगा और सभी मतदाताओं का नाम जोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद ये तब तक एक देश एक चुनाव का जो फार्मूला जो तैयार किया जा रहा है, जो अगर इन्हें समय से लागू करने की कोशिश में इन्हें कामयाबी मिले तो जो वो चुनाव होगा उससे पहले इन्हें पूरे देश के लिए फिर से इंटेंसिव रिवीजन चलाकर और सभी मतदाताओं को, सभी एडल्ट पॉपुलेशन को जोड़ना पड़ेगा आबादी वोटर लिस्ट में, वरना ये सारे चीज़ इनका ऐसे ही खारिज होता रहेगा और इनके तमाम कवायद फेल कर जाएंगे। मेरा तो आकलन यही है, आप लोगों का क्या आकलन है और किस तरह के विचार आप रखते हैं? इसके लिए इस चैनल पर अपने कमेंट्स लाइक शेयर के जरिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे वीडियोज़ के लिए और इन्हें आगे बढ़ाइए अपने दोस्तों को, साथियों को, और देखते रहिए कि सरकार आपके साथ क्या खेल करती है आपके मतदान के अधिकार को समाप्त करने की दिशा में किस कदर आगे बढ़ चली है। बहुत बहुत धन्यवाद।